कह रहे हैं कि जनता को देखने में सक्षम नहीं है नीतीश कुमार, उनका मानसिक स्थिति खराब हो गया है। राजद लगातार जो है वो उन पे आरोप लगा रहा है। नहीं तो उनका खुद मानसिक स्थिति खराब है, इसीलिए बोल रहे हैं। 20 साल बिहार को गर्त में दे दिए। कब गर्त में दे दिया? कब? लालू सरकार, लालू जी दिए, राबड़ी जी दिए। अभी बहुत थोड़ा हुआ है, अभी बहुत उनको भोगना पड़ेगा। कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव इतने समर्पित राजनेता हैं कि बिहार के लोगों के लिए अपने परिवार को ठुकरा दिया। उनका सबको ठुकराना है, जो था सबको साइड कर दिया, अपने परिवार छोड़ करके, और किसी के नहीं है वो। लोग कह रहे हैं कि कुछ भी सुधार नहीं हुआ है, जो भी मिल रहा है वो सब तो लालू यादव के समय में भी था ही। नहीं, ये बात नहीं कर। हाँ? नहीं, लालू यादव के समय में तो कुछ था ही नहीं। कुछ नहीं था ना, ये बात नहीं, ये बात संभव नहीं। सड़क नहीं था लालू यादव के समय? नहीं, कोई सड़क नहीं। बिजली नहीं भाई, बिजली एक हफ्ता में एक दिन आता था बिजली। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम ब्रजेश कुमार सिंह। थोड़ा तेज बोलिएगा, क्या नाम बोले? ब्रजेश कुमार सिंह। तो ब्रजेश जी बताइए कि जो अभी नीतीश कुमार को ये कहा जा रहा है कि मानसिक संतुलन उनका ठीक नहीं है, आरजेडी के लोग कह रहे हैं राज्य नहीं चला पा रहे हैं, आपका क्या कहना है? सही में नीतीश कुमार मानसिक स्थिति ठीक नहीं है उनकी? अब उनको जो है अथी होना चाहिए, अब उनको हाँ अब अथी लेना चाहिए, विश्राम लेना चाहिए। विश्राम लेना चाहिए। तो कौन होना चाहिए बिहार के मुख्यमंत्री? अब कोई हो, अभी नहीं, तो चुनाव के बाद पता चलेगा। नहीं, फिर भी आप इतने सारे नेता हैं, तेजस्वी यादव एक नए नेता है, प्रशांत किशोर, क्या लग रहा है कि बिहार ये लोग चलाने में सक्षम है? अभी दूसरा कोई नेता होगा तो उसके बाद चुनाव के बाद ही देखा जाएगा नेता का चुनाव। अच्छा, अभी इतने दिनों से जो एनडीए का सरकार है उसमें क्या कुछ विकास हुआ है या बिल्कुल फेल है ये लोग विकास के मामले में? विकास तो हुआ है। क्या विकास हुआ? रास्ता हुआ, स्कूल हुआ, शिक्षा हुआ, शोषण में हुआ है, स्वास्थ्य में हुआ है, सुधार हुआ है, लेकिन जो होना चाहिए सो नहीं हुआ। लोग कह रहे हैं कि कुछ भी सुधार नहीं हुआ है, जो भी मिल रहा है वो सब तो लालू यादव के समय में भी था ही। नहीं, ये बात नहीं कर। हाँ? नहीं, लालू यादव के समय में तो कुछ था ही नहीं। कुछ नहीं था ना, ये बात नहीं, ये बात संभव नहीं। सड़क नहीं था लालू यादव के समय? नहीं, कोई सड़क नहीं। बिजली नहीं भाई, बिजली एक हफ्ता में एक दिन आता था बिजली। तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार उन्हीं के लड़के तेजस्वी यादव जो हैं वो हैं इस बार? वो तो चुनाव के समय बताएगा, अभी नहीं, अभी कुछ नहीं कहा जाता। अभी हम लोग से बात नहीं। हाँ, लेकिन लोग बदलाव चाह रहा है। बदलाव चाह रहा है। एक मिनट सर, इधर क्या शुभ नाम हुआ? हम लोग हाँ, अरे बिहार के रहने वाले ना हैं। क्या शुभ नाम हुआ सर? अमरेंद्र कुमार राय। तब अमरेंद्र जी एक बात बताइए कि ये जो चुनाव का माहौल है वो किसके तरफ अभी दिख रहा है? इतना रैली, इतना जनसभा, सभी नेता। ये एनडीए फिर भारी मोहम्मद से बनने जा रहा है सरकार, यहाँ पर कोई दो राय नहीं है, इफ बट कुछ भी नहीं। एनडीए का सरकार, डबल इंजन का सरकार फिर बनेगा। क्यों बनना चाहिए एनडीए का सरकार? क्या कर दिया आप लोगों के लिए? क्या नहीं किया सो बताइए। सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, हर एक चीज दिया, पुल पुलिया, हर एक चीज का सुविधा है पब्लिक को। क्या चाहिए? और कह रहे हैं कि जनता को देखने में सक्षम नहीं है नीतीश कुमार, उनका मानसिक स्थिति खराब हो गया है। राजद लगातार जो है वो उन पे आरोप लगा रहा है। नहीं तो उनका खुद मानसिक स्थिति खराब है, इसीलिए बोल रहे हैं। जो बोल रहे हैं ये बात, उनका खुद मानसिक स्थिति खराब है। अच्छा, हाँ, विपक्ष में कोई नहीं, पूरा लहर है, कोई बदलाव नहीं होगा, जो था वही बनेगा। इतना मेहनत तेजस्वी यादव और उनके साथ राहुल गांधी भी कर रहे हैं। महागठबंधन का तो, इंडिया महागठबंधन का तो यही कहना है कि इस बार बिहार को बचाना है सब लोगों को मिल करके, और जनता जो है कह रहे हैं कि हमारे साथ है। कुछ नहीं, वो गलत बोल रहे हैं, कुछ भी बदलाव नहीं होगा। वो लोग फेक न्यूज दे रहे हैं। पहले भी 20 साल बिहार को गर्त में दे दिए। कब गर्त में दे दिया? कब? लालू सरकार, लालू जी दिए, राबड़ी जी दिए। उनका 20 साल का कार्यकाल था। एक भी आज हम लोग सिविल इंजीनियर हैं। अच्छा, 15 उस समय में ले जाके एज एक्सपायर कर गया, बैठल लग गए, कोई वैकेंसी नहीं। उनके मारे हम लोग हैं। उनको अभी क्या, अभी और दुर्दशा झेलना पड़ेगा। अभी बहुत थोड़ा हुआ है, अभी बहुत उनको भोगना पड़ेगा। कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव इतने समर्पित राजनेता हैं कि बिहार के लोगों के लिए अपने परिवार को ठुकरा दिया, अपने भाई को ठुकरा दिया, अपने बहन के साथ जो है दूरी बना लिए, बिहार के लोगों के लिए, जनता उनका के लिए। सबको ठुकराना है, जो था सबको साइड कर दिया, अपने परिवार छोड़ करके, और किसी के नहीं है वो। सिर्फ ये सब कह रहे जनता के लिए किया है हमने। कुछ भी नहीं किया है। बोलिए ना, आप क्या किया है जनता के लिए? एक भी गिनाइए। न रोड था पहले, न बिजली था,
लूटपाट, छीना झपटी, बेटी का शादी में सब लूट लिया, लोग घर से नहीं निकलता था सब होने के बाद। अभी आपको कहीं कोई दिक्कत बुझा रहा है? बहन बेटी सब फ्री चल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए वो सब अफवाह है, फिर यही एनडीए का सरकार बनेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। कि सबसे बड़ा मुद्दा जो इस चुनाव का है वो वोट चोरी का है। आपने देखा कि कितना बड़ा यात्रा निकला, साथ में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, महागठबंधन के तमाम नेता, उसके बाद अभी तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पे भी निकले हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा कह रहे हैं कि ये जो वोट चोरी का मुद्दा है ये बहुत बड़ा है। अगर ये इस बार होगा तो हम लोग सड़क पे उतरेंगे, ये चुनाव भी बाइकआउट कर सकते हैं इस बार। अच्छा, वोट चोरी का मुद्दा रहता है तो आपको विपक्ष में सबसे बड़े पार्टी हैं कि नहीं राजद? जहाँ वो जुटते हैं वहाँ ठीक है, जहाँ दूसरा जीत गया तो वोट चोरी हो गया, ईवीएम गड़बड़ हो गया, ये फलना गड़बड़ हो गया, चिलना गड़बड़ हो गया, सब देते हैं। ये सब का फेक न्यूज है, कुछ भी होने जाने को नहीं है। और यहाँ पे कहा जाता है कि डबल इंजन का सरकार है, तो उस डबल इंजन का कुछ फायदा मिल रहा है या कहने को डबल इंजन है? एकदम फायदा मिल रहा है, आँख के सामने है। आज देखिए सरकारी भवन, रोड देखिए, पुल पुलिया देखिए, शिक्षा देखिए, स्वास्थ्य देखिए, क्या नहीं हो रहा है। सब पब्लिक खुश है, कोई दिक्कत नहीं। कि नरेंद्र मोदी बाहरी आदमी है, लुटेरा है, चोर है, उनको यहाँ से गुजरात भगाना है, बिहार से। भगवान बन के आया है देश के लिए, भगवान नरेंद्र मोदी भगवान बन के यहाँ आए हैं पृथ्वी पर। उससे पहले न कोई था न आगे कोई होगा। भगवान का दर्जा दे रहे हैं आप नरेंद्र मोदी? भगवान का दर्जा दे रहे हैं, वो जितना कर रहे हैं आज तक। आप 15 साल कितना साल से हैं, एक दिन भी छुट्टी नहीं लिए हैं। 24 घंटा काम है, देश के लिए समर्पित हैं। उनको कौन है क्या? उनका देखिए भाई है, बहन है, कहीं कुछ नजर आ रहा है किसी का? बाकी सबका देख लीजिए क्या हाल है। कह रहे हैं कि जिस दिन सत्ता सटेंगे उस दिन पता चलेगा कितने घोटाले किए हैं नरेंद्र मोदी ने। क्या घोटाला किया बताइएगा ना, क्या ले लिया? 1 रुपया वेतन लेते हैं, 1 रुपया वेतन लेते हैं। वो देश के लिए समर्पित आदमी हैं। जो भी बोल रहा है वो खुमारी में बोल रहा है, कुछ भी होने जाने को नहीं है। अभी निरंतर चलता रहेगा इनका सरकार, कहीं कोई बदलाव नहीं। मतलब ये जो एनडीए की सरकार है ये कंटिन्यू रहेगी? एकदम कंटिन्यू रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इतना मुद्दा गर्म हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि नेपाल जैसा स्थिति हो जाएगा, नहीं तो सब गद्दी छोड़ होगा। कुछ भी नहीं होगा, देखते हैं नेपाल में कितना हुआ और बार कहीं कुछ भी होने वाला नहीं है। ये एकदम बने रहेंगे और पब्लिक इस बार और अपार बहुमत से जीतेगा एनडीए का डबल इंजन का सरकार। कहीं कहीं तो लोग जो विपक्षी दल के समर्थक है वो तो कह रहे हैं कि 5 किलो राशन देकर के मोदी जी भिखारी बना दिए गरीब को, और पहले से ज्यादा गरीब हो गया। ये गलत बात बोल रहा है। जो गरीब तबका का आदमी है, कम से कम उसको तो रोजी रोटी मिल रहा है। अभी देखिए जो 400 रुपया पेंशन था, 1100 रुपया कर दिया, तो क्या नहीं किए? यही 1100 कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि हम 2000 कर देंगे। कुछ उसको ज्ञान नहीं है कि उसको ज्ञान नहीं है जिसको जो क्या करेंगे, कहाँ से बजट आए, कितने सब कुछ फ्री देने में। अभी जैसे महिला रोजगार जो योजना है 10,000 रुपया जो महिलाओं को दिया जा रहा है, उसको लेकर के तो आरजेडी कह रही है कि ये 10,000 जो दे रही है भाजपा या फिर ये सरकार, ये तो वापस ले लेगी, लेकिन हम जो 2,000 या 2,500 रुपया देंगे महिलाओं को साल भर में, वो कभी वापस नहीं लेंगे। इसलिए ये झूठी सरकार से दूर रहिए, बिहार की जनता से अपील कर रहे हैं। जो बोल रहे हैं उनको तो पता है हम आने वाले हैं नहीं, तो कुछ से कुछ बोल सकता है। अभी 10,000 उसी को पैसा मिल रहा है जो कुछ काम कर रही है स्वावलंबन में, उसको वो सहायता करेगा। ये थोड़े है जो कुछ नहीं कर रहा है उसको पैसा दे रहा है। जो कुछ रोजी रोजगार में लगा हुआ है उसको दे रहा है पैसा, वो और आगे बढ़ेगा। और इनको तो बुझ रहा है जो हमको आना नहीं है सरकार में, तो जुमला के सरकार कुछ से कुछ बोलेगा। अभी तो इतना ही बोल रहा है, अभी तो देखते रहिए और कुछ से कुछ बोलेगा ही। पढ़ा लिखा आदमी है, ज्ञान है नहीं इसको, जो बजट क्या होता है, कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, कितना आएगा, तो बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकता है। अच्छा, उनके साथ राहुल गांधी हैं, तो राहुल गांधी का कितना प्रभाव है आपके क्षेत्र में या बिहार में? जीरो। राहुल गांधी अगर तेजस्वी के साथ हैं, महागठबंधन में है, तो इतना एकदम बिल्कुल ग्राफ जो है ऊपर जा रहा है इस बार विपक्षियों। राहुल गांधी का तब ये स्थिति बिहार में खासकर जो ठीक होगा जब राजद का साथ छोड़ देंगे। जिस दिन राजद का साथ छोड़ देंगे उसके बाद इनका स्थिति ठीक होने वाला है। नहीं तो अभी नहीं, वो राहुल गांधी का भी वही स्थिति होगा जो राजद का हो रहा है।
वो जब तक अलग नहीं होंगे राजद से तब तक उनका भी स्थिति वही रहेगा। उनका कोई दोनों का बदलाव होने वाला नहीं, एकदम पक्का बात है। इस बार कितना सीट कांग्रेस ला पाएगी बिहार में आपको? बहुत कम। गांधी के इतने मेहनत वो हम तो कुछ नहीं, मामूली मजबूतार सीट जो जीत जाए नहीं तो जीतने वाला नहीं। जीतने वाले नहीं है। नहीं, इस सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये पिछड़ा अति पिछड़ा दलितों का महादलितों का जो है ये विरोधी पार्टी है, इससे ये डॉक्टर नहीं बनने देती है पिछड़ों को, अति पिछड़ों को। सब गलत बात बोलता है। तेजस्वी यादव तो यादव के लिए क्या किए पहले ही बताए ना। जिस जाति से हैं राघोपुर में आज देखिए ये 4 लेन 6 लेन नीतीश सरकार से, जहाँ रोड नहीं था वहाँ नीतीश 6 लेन बना दिया राघोपुर से। जहाँ से इस बार तेजस्वी वाले खुद नहीं जीतने वाले हैं राघोपुर से, अगर खड़ा हो गए तो। राघोपुर से अगर वहाँ से खड़ा हुए तेजस्वी यादव तो खुद नहीं जीतने वाले हैं। वो तो वहाँ से कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी में ताकत है तो एक बार राघोपुर से आकर फरियाद लीजिए हमारे सामने, पता चल जाए। हमारा अगर कैप्शन आपके पास रहेगा तो इलेक्शन के बाद भी चला के एक बार पब्लिक को दिखा दीजिएगा ये कौन आदमी क्या बोला। अगर इसको सुरक्षित कैप्शन को रखिएगा तो इलेक्शन के बाद फिर चला दीजिएगा इसको जो कौन आदमी क्या बोला था। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या।